अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। ये बात मथुरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहकर यूपी के माहौल को गर्म कर दिया। योगी ने मथुरा में आने वाले भक्तों के लिए विकास के कई कामों का शुभारंभ किया और कृष्ण जन्मभूमि की बात उठा दी, जिस पर लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है। योगी के बयान के क्या है मायने और क्यों उलझा हुआ है कृष्ण जन्मभूमि का मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, ये तीन सनातन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहाँ कोई समाज, यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। शुरुआत है अयोध्या में, हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। जगह अलग, मंच अलग, शहर अलग, पर बयान एक कि अयोध्या और काशी के बाद अब पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी की निगाह मथुरा पर टिक गई है। अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में 500 साल बाद बने राम मंदिर और काशी में बने विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब सीएम योगी ने मथुरा से साफ संदेश दे दिया है कि अगली बारी बाके बिहारी की ही है। और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे, यहाँ का विकास होगा, पूरा विकास होगा, जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में। सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आज मथुरा में था। सीएम ने मथुरा में 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए, बरसाना में लाडली जी के मंदिर के दर्शन किए। अकेले सीएम नहीं है जो बिहारी जी की इन तंग गलियों को नए रूप में ढालने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि में जाकर बिहारी जी का आशीर्वाद लिया है। साथ ही जब पीएम मोदी तीसरी बार चुनकर आए तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आने वाले 5 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है और शायद उनका इशारा मथुरा की ओर ही था। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। मथुरा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रीजी के मंदिर जाने के लिए 210 मीटर लंबा रोपवे बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने इस साल के बजट में बाके बिहारी कॉरिडोर के लिए भी बहुत से प्रावधान किए हैं। सरकार ने बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान बाके बिहारी कॉरिडोर के लिए रखा है। 100 करोड़ रुपए भूमि खरीदने के लिए और 50 करोड़ रुपए कॉरिडोर निर्माण के लिए दिए गए हैं। साल 2024 में भी 150 करोड़ रुपए कॉरिडोर के लिए दिए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य को हरी झंडी नहीं मिली, जिससे 1 रुपया भी खर्च नहीं हो पाया। अब यही कॉरिडोर कैसा होगा और इससे कितना फायदा होगा, ये भी समझें। 5 एकड़ क्षेत्रफल में ये कॉरिडोर प्रस्तावित है। 19 अगस्त 2022 की रात बाके बिहारी मंदिर में एक हादसा हुआ था, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जिसके बाद 12 नवंबर 2023 को कॉरिडोर को हरी झंडी दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य को मंजूरी दी। कॉरिडोर बनाने के लिए 110 भवन तोड़े जाएंगे। ये कॉरिडोर 2 मंजिला होगा। योगी और मोदी की डबल इंजन सरकार अब मथुरा का कायाकल्प करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को ये गवारा नहीं। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट साधने के लिए ये सब कर रही है। योगी आदित्यनाथ जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसी बातें जो करते हैं ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि दिखाते हैं कि ये रिलीजन के नाम पे इनको बेनिफिट मिल सके। श्रीजी के कॉरिडोर के लिए बजट भी मिल चुका है। कोर्ट से हरी झंडी भी दिखा दी गई है। अब इंतजार है तो कॉरिडोर के निर्माण का, जिससे बिहारी जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल योगी तो पहली बार मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, मगर पीएम मोदी जब तीसरी बार पीएम मोदी बने थे तो यहाँ आकर बोल गए थे कि 5 सालों में यहाँ पर बहुत कुछ बदल जाएगा और उनका इशारा भी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की विवाद की ओर था, जिसे मोदी और योगी अब अयोध्या की तर्ज पर सुलझाना चाहते हैं। देखिए आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर और क्या होता है।